देखिए सेंटिनल लिम्फ नोड्स को याद करने के लिए मैंने एक सॉन्ग जो है उसको यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने ट्रिक बनाई है। उसकी शुरुआत देखो इस तरीके से होती है कि फेड्रेलिनो फेड्रेलिनो की फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, ठीक है। फेड्रेलिनो फेड्रेलिनो, ओके। आगे बनता है कबाना सेंटीगार्ड ए, ठीक है। कबाना सेंटीगार्ड ए मामेला BPH फोमाइलिन ओ नाना, ओके। इसको रिपीट करिए। फेड्रेलिनो फेड्रेलिनो कबाना सेंटीगार्ड ए मामेला BPH फोमाइलिन ओ नाना, ठीक है। देखिए आगे क्या बनता है। ब्रोपिनाइल हेड एंड नेक वल्वार CA, ब्रोपिनाइल हेड एंड नेक वल्वार CA, ओके। नो फोमालिन सेलाइन, ब्रोपिनाइल हेड एंड नेक वल्वार CA, नो फोमालिन सेलाइन। तो ब्लू सुसु आना को आए, ठीक है। इसमें क्या है, तो ब्लू सुसु आना को आए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परिया ओ परियारिया परिया रे, ठीक है। फिर आगे बोलिए फ्रोजन सेक्शन, ठीक है। मैं पूरा आपको सुना देता हूँ एक बार। देखिए कैसे बनता है। पहले आपको बोलना पड़ेगा कि फेड्रेलिनो, कि फेड्रेलिनो, बोलिए फेड्रेलिनो, ठीक है। आगे बनता है देखिए कबाना सेंटीगार्ड ए मामेला BPH फोमाइलिन ओ नाना ए कबाना सेंटीगार्ड ए मामेला BPH फोमाइलिन ओ नाना, ब्रोपिनाइल हेड एंड नेक वल्वार CA, नो फोमालिन सेलाइन, ब्रोपिनाइल हेड एंड नेक वल्वार CA, नो फोमालिन सेलाइन। तो ब्लू सुसुआना को आए, देयर समथिंग कॉल्ड एज परिया ओ परियारिया परिया रे, परिया ओ परियारिया परिया रे। फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शन। बुढ़ी राणू सेंटी होकर गाए ICG, बुढ़ी राणू सेंटी होकर गाए ICG, ओके। देखिए इससे क्या बनता है। फेड्रेलिनो से तो मैंने बताया फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हो जाता है। कबाना सेंटीगार्ड से बनता है कि कबाना ने उसको डिस्कवर किया था, सेंटिनल लिम्फ नोड्स को किसने किया था, कबाना ने डिस्कवर किया था। और उसके बाद मामेला BPH, इससे देखो इससे बनता है कि मैलिग्नेंट मेलानोमा कि सेंटिनल लिम्फ नोड्स और कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशंस में हमें मिलती है, ठीक है। मैलिग्नेंट मेलानोमा में मिलती है। ये देखिए ब्रेस्ट कैंसर तो मैंने बताया है, P से प्रोस्टेट मिलता है और H से हेड एंड नेक मिलता है, हेड एंड नेक कैंसर। फोमालिन ओ नाना, ठीक है। कबाना सेंटीगार्ड मामेला BPH कवर हो गया कि मैलिग्नेंट मेलानोमा, ब्रेस्ट प्रोस्टेट एंड हेड एंड नेक कैंसर में भी सेंटिनल लिम्फ नोड्स हमें मिलती हैं। देखिए उसके अलावा फोमालिन ओ नाना से बन रहा है कि फोमालिन जो फ्रोजन सेक्शन हम लेते हैं, देखिए जो सेंटिनल लिम्फ नोड्स होती हैं उनको एक्सरसाइज करके उनको निकाल के उनको फ्रोजन सेक्शन मतलब उनको केवल बिना फोमालिन और बिना सेलाइन के, ठीक है। नो फोमालिन सेलाइन, उनको सेलाइन वगैरह फोमालिन वगैरह में नहीं लिया जाता, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर, उसको फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं, उसमें लिया जाता है और उसको कैरी किया जाता है आगे फर्दर सैम्पलिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखो ब्रोपेनाइल हेड एंड नेक वल्वार CA, इसमें भी यही बनता है कि पेनाइल कैंसर, ठीक है, हेड एंड नेक और वल्वार CA। वल्वार कार्सिनोमा जो होता है उसमें भी सेंटिनल लिम्फ नोड्स की इंपॉर्टेंस रहती है। परिया ओ परिया अरिया अरिया रे, मतलब ये जो मैंने ऐसे फालतू लाइन बनाई है ये फालतू नहीं है, ये बनती है पेरी एरियोलर डाई इंजेक्शन से, इसका रिलेशन है। पेरी एरियोलर ही इंजेक्ट किया जाता है डाई को, वो डाई फिर ट्रैवल करती है किसमें, सेंटिनल लिम्फ नोड्स तक वो जाती है। तो ब्लू सुसु आना को आए, इससे बनता है देखिए TO, तो मतलब टैटू। जो ये वाली लाइन है वो है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिन्होंने टैटूइंग करवा रखी है, जो टैटूइंग प्रेफर करते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है फिर सेंटिनल लिम्फ नोड ढूंढने में, क्योंकि डाई इंजेक्ट करते हैं वो उसकी रिएक्शन कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है तो एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है, ये देखिए, ठीक है। सेंटिनल लिम्फ नोड्स ढूंढते ढूंढते इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसमें जो यूरिन होता है उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है, ठीक है। टैटूइंग कॉम्प्लेक्स करवा देती है सिचुएशन को, ब्लू यूरिन आ जाता है, यूरिन का डिस्कलरेशन हो जाता है और एनाफाइलेक्सिस भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलता है, इससे ये बनता है, ठीक है। देखिए बुढ़ी रानू सेंटी होकर गए, क्या
कि वो भी सीजी है, वो भी चेतन गौड़ है। हमारे एक टीचर हुआ करते एलन में, हम पढ़ते थे जब कि आई सीजी, कि वो कहते हैं कि मैं सीजी हूँ, मतलब आई चेतन गौड़। ओके, देखिए इससे क्या बनता है बुद्धि से, ब्लू डाई टेक्निक, जिसमें ब्लू डाई इंजेक्ट करते हैं, और RANU मतलब रेडियो न्यूक्लियोटाइड ऐसे, रेडियो न्यूक्लियोटाइड जो टेक्निक रहती है उससे भी सेंट्रल लिम्फ नोड्स ढूंढते हैं। और सेंटी मैग टेक्निक रहती है, एक सेंटी मैग, देखिए मैंने इसको लिखा तो हुआ है लेकिन आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सेंटी मैग जो लिखा हुआ है मैंने, ये इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है पेरी एरियोलर रीजन में, उससे सेंट्रल लिम्फ नोड की फिर डिटेक्शन किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ICG इंडिगो साइन इन ग्रीन, इंडिगो साइन इन ग्रीन इससे बनता है ICG से। तो मतलब सेंटिनल लिम्फ नोड्स को इन तरीक़ों से ढूंढ सकते हैं हम। किसे? बुढ़ी रानू सेंटी होकर गाए कि ICG, बुढ़ी रानू सेंटी होकर गाए ICG, ऐसे जो बनता है। ठीक है, आप दोबारा देख लीजिएगा ट्रिक क्या बनी है। उसमें ट्रिक में ये बनता है कि ब्लू डाई, रेडियो न्यूक्लियोटाइड ऐसे, और रेडियो न्यूक्लियोटाइड जो टेक्निक रहती है, और एक जो सेंटी मैग टेक्निक रहती है, और एक इंडिगो साइन ग्रीन, इन सब में ब्लू डाई एंड रेडियो न्यूक्लियोटाइड ऐसे ये बेस्ट है। और सेंटी मैग ये इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें हम कोई रेडिएशन का यूज़ नहीं करते, कोई रेडिएशन एक्सपोजर पेशेंट को नहीं रहता। देखिए रेडियो न्यूक्लियोटाइड जो मैं आपको मेथड बता रहा था, उससे हम कैसे सेंटिनल लिम्फ नोड्स को डिटेक्ट करते हैं। उसमें टेक्नीशियम 99 क्या करते हैं, टकराते हैं किससे, सेंटिनल लिम्फ नोड से। जो टेक्नीशियम 99 है वो सेंटिनल लिम्फ नोड्स में जाके मर्ज कर जाता है, और फिर उसमें गामा कैमरा हम डालते हैं। गामा कैमरा से क्या होती है, वो विजुअलाइज हो जाती है। और वो कैसी हो जाती है, वो हॉट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, टकराने के बाद, वैसे भी टक्कर लगने के बाद क्या हो जाता है, हॉट ही हो जाता है। कोई भी सब्सटेंस से हम बार बार किसी से चोट करते रहें, हथौड़ा मारते रहें, हैमर मारते रहें किसी जगह, तो हैमर गर्म हो जाता है एक टाइम बाद। सेम यहाँ पे कि टेक्नीशियम 99 क्या कर देता है, उसको हॉट लिम्फ नोड्स बना देता है। क्या होता है, हॉट लिम्फ नोड्स हो जाता है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कीमो की बात करते हैं। कीमो में अगर हम बात करें तो एक ट्रिक मैंने बनाई है, देखिए कि किस किस कंडीशन में कीमोथेरेपी हम प्रेफर करते हैं। कि लिम्फ नोड्स क्या रहती हैं जब पॉजिटिव, और लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कार्सिनोमा, और हर जो रिसेप्टर होते हैं HER2 वो पॉजिटिव आए। तो ठीक है, हमने क्या कहा, केमिकल लेके जाओ। ट्रिक में क्या कहा हमने कि केमिकल लेके जाओ किसके लिए, उसके लिए, अडवाणी जी के लिए। क्यारा अडवाणी, उनको प्रॉब्लम है, तो उनको क्या मान लेते हैं हम, इस ट्रिक में मैंने उनका यूज़ किया अडवाणी। अडवाणी मतलब लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। तो केमिकल किसके लिए लेके जाओ, अडवाणी जी के लिए। तो लो ना भाई अडवाणी जी के लिए, और उसको दे देना केमिकल। लो अडवाणी जी को, मतलब उसको, हर उसको केमिकल दे देना। देखिए, ले भाई केमिकल फॉर हर, मतलब कि ले भाई से लिम्फ नोड पॉजिटिव, और अडवाणी जी के लिए लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। लो भाई अडवाणी जी को, मतलब उनको दे देना हर, हर मतलब उसके लिए। और अरे परे ना जा, मतलब ER PR नेगेटिव, अरे परे ना जा, इधर उधर मत जाओ, केमिकल सीधा अडवाणी जी को दे देना। केमिकल किसके लिए, उसके लिए। तो हर से मतलब उसके लिए था, अडवाणी से मतलब था कि लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, और लो भाई से लो LN मतलब पॉजिटिव, लिम्फ नोड्स पॉजिटिव अगर आती हैं तो। अरे परे मत जाओ, अरे परे नेगेटिव है, ठीक है, ER PR नेगेटिव है। चलिए कीमोथेरेपी में ही एक CET बात करते हैं हम। देखो CET ज़्यादातर आजकल क्या चलने लगे हैं, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोल दो, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बोल दो इसको। यानी एक CET होने जा रहा है, अब क्या होने जा रहा है, ACET। ओके, देखिए अब आगे क्या बनती है कि साइकिल पर एक ये देखो, ड्रग्स की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि साइकिल पर CAF ट्रिक में क्या बनता है कि साइकिल पर रिया मुझे 5 लोगों के साथ जाती दिखी। ठीक है, साइकिल पर रिया मुझे 5 लोगों के साथ जाती दिखी। आप इसको बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइकिल पर रिया मुझे 5 लोगों के साथ जाती दिखी। साइकिल पर क्या बनता है कि साइक्लोफॉस्फामाइड A से बनता है एड्रियामाइसिन, और F से बनता है 5-फ्लोरोयूरासिल। 5 मतलब 5 से क्या बनता है, 5-फ्लोरोयूरासिल। तो CAF में ये बनता है। और अब जो रिया है वो क्या लेने गई थी, रिया कहती है कि वो बहाने लगाती है कि मैं साइकिल पर 5 लोगों के साथ क्या करने गई थी। वो कहती है कि मैं मिठाई खाने गई थी, कि मीठा खाने गई थी। क्या, मीठोट्रेक्सिड, सिर्फ मीठा ही तो खाने गई थी, मीठोट्रेक्सिड। अब ये यूज़ होने लग गया है, मतलब कि CMF यूज़ होने लग गया है अब, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सिड एंड 5-फ्लोरोयूरासिल। देखिए अब मैं एड्रियामाइसिन की बात बता रहा था, तो एड्रियामाइसिन क्या करवा देगी, जिनके साथ भी वो रहती है उनको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि रिया क्या करती रहती है, मिठाई खाती रहती है, जाती रहती है इधर उधर लोगों के साथ, तो क्या रखना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा। तो एड्रियामाइसिन क्या करवा देगी, कार्डियो मायोपैथी करवा देगी, डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी, मतलब दिल बड़ा हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो इसको आप कि डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी करवाती है, बस ऐसे याद रखना है आपको। और बात करते हैं किसकी, साइक्लोफॉस्फामाइड की। तो साइकिल क्या चलती है, साइकिल चलती है काफ़ी एकड़ तक। कितने एकड़ तक साइकिल चला सकते हो आप, हिम्मत रखो और कितनी भी चला लो। तो क्या किया मैंने ट्रिक में इसमें कि ज़मीन, कितने एकड़ ज़मीन कवर कर जाती है साइकिल। ठीक है, वो हमारी हिम्मत पर डिपेंड करता है कि हम कह रहे हैं कि कोई लड़की साइकिल चला रही है, वो हमारी सिस्टर है, हमने कहा कि हिम्मत रख कर साइकिल चलाओ सिस्टर। ठीक है, कि काफ़ी एकड़ ज़मीन आप कवर कर जाएंगी। और अपने माइंड से क्या नहीं करनी, मैस नहीं करनी। तो मैस ना कर अपने माइंड से, फालतू माइंड में थॉट्स आती हैं तो उससे मैस ना करो ना। तो हिम्मत रख कर सिस्टर आप काफ़ी एकड़ साइकिल चला सकते हैं।
तो ठीक है, अब से क्या बनती है देखो, साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या छोड़ता है, मतलब क्या केमिकल रिलीज़ करवाता है, एक्रोलिन रिलीज़ करवाता है। उससे क्या होती है सिचुएशन, उससे होती है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। हिम्मत रखकर सिस्टर ने, हिम्मत रखो सिस्टर, उससे क्या बनता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। और अगर हम बात करते हैं किसकी, इस मैस ना करने वाली बात की, तो मैस ना करने की जो बात है वो ये है कि मैस ना देने से उसकी ये जो प्रॉब्लम है हेमरेजिक सिस्टाइटिस की, वो दूर हो जाएगी। ये इसका काउंटर पार्ट है मैस ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आजकल सीईटी तो चल ही रहा है, जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि सीईटी एसीईटी हर जगह चलता है आजकल, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हर जगह चलता है। तो ACET ट्रिक क्या बनी थी, ACET, इससे देखिए ए से बनता है एड्रियोमाइसिन, सी से बनता है साइक्लोफॉस्फेमाइड, और ई से बनता है एपिरूबिसिन, टी से बनता है टैक्सेंस। और इसमें मैंने देखो, आप रूबिसिन याद रखना चाह रहे हो तो एपिरूबिसिन को ऐसे याद रख सकते हैं कि रूबिकॉन जो गाड़ी होती है, रूबिकॉन, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा आता है। उस पर ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर और रूबिकॉन इस तरह से इन गाड़ियों पर टैक्स जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो क्या आता है इनसे, रूबिकॉन पर टैक्स आते रहते हैं, मतलब टैक्सलवाद आता है, टैक्सलवाद। ठीक है, इससे क्या बनता है, अब टैक्स ज़्यादा आएगा तो वो क्या करेगा, उसको दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा उसके, तो क्या लेगा वो, पैक लेगा, वो देसी पैक मारेगा, वो क्या करेगा, शराब पिएगा, देसी पैक मारकर दिमाग को ख़राब कर लेगा अपने। ठीक है, देसी पैक मारेगा और दिमाग को ख़राब कर लेगा अपने। ठीक है, देखो इससे क्या बनता है, इससे मैंने बताया आपको एड्रियोमाइसिन, सी से साइक्लोफॉस्फेमाइड, ई से बना एपिरूबिसिन, और टी से जो टैक्सेंस बनते हैं, टैक्सेंस दो तरीके के होते हैं, देखो मैंने बताया ना, देसी पैक मार के दिमाग ख़राब कर लेगा, कि देसी टैक्सल एंड पैकली टैक्सल। और पैकली जो टैक्सल है, पैक लगने से क्या होगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, मतलब इससे क्या हो जाएगी, न्यूरोपैथीस हो जाएगी, न्यूरोपैथीस, नफ्ती, न्यूरोपैथीस, न्यूरोपैथीस को मैं नफ्ती बोलता हूँ, नफ्तीस हो जाएगी। देखिए आगे बात करते हैं किसकी, कोई भी पेशेंट है जिसको हर, मतलब HER2 वो पॉजिटिव आता है, HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव आता है, तो उस केस में हम दो उसको थेरेपी जोड़ते हैं, दो ड्रग्स उसमें जोड़ते हैं हम, कौन कौन सी, एक तो हरसेप्टिन, एक ट्रांसटूजुमैब, हरसेप्टिन ट्रांसटूजुमैब, दो हुई ना इसमें, हरसेप्टिन और ट्रांसटूजुमैब। जिसका क्या क्या होता है, HER2 पॉजिटिव आता है स्टेटस, HER2 न्यू पॉजिटिव आता है ना जिसमें, तो उसमें हरसेप्टिन और ट्रांसटूजुमैब दिया जाता है। उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई देखिए, कि हर एक बंदा एक्सेप्ट करता है क्या, जुमा। आजकल हर कोई पॉजिटिव है, आजकल हर कोई क्या कर रहा है, जुमा कर रहा है, तो हर एक बंदा जुमा एक्सेप्ट करता है। आप भी ट्रस्ट कीजिए, यू ट्रस्ट जुमा, मतलब यू ट्रस्ट जुमा, आप भी जुमे को ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, हर एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है जुमा, हरसेप्टिन, हरसेप्टिन, आप भी ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट यू जुमा, आप भी, मतलब यू भी ट्रस्ट कीजिए जुमा पे, इसको बना दीजिए ऐसे, देखो ट्रस्ट यू, मतलब यू भी जुमा पर ट्रस्ट कीजिए, आप भी जुमा पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, कंप्लीट हुआ। और हर कोई पॉजिटिव है, तो हर कोई पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि जो जेठ जी हैं, जो जेठ जी रहते हैं ना हमारे एक रिश्ते में, जेठ जी होते हैं, तो जेठ जी क्या कहते रहते हैं, जेठ जी सबको ये कहते रहते हैं कि तू भी जुमा कर, तू भी जुमा कर, तू जुमा भी कर, तू जुमा भी कर, ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक है, तू भी जुमा कर, तू जुमा भी कर, सब किसी को बोलते हैं, जो जो अपनी इबादत कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कि तू जुमा भी कर। ठीक है, जेठ जी क्या कहते रहते हैं, पर जेठ जी कहते रहते हैं कि तू जुमा भी कर। ठीक है, क्या क्या बना इससे, पर जेटा या फिर परटूजुमैब, परटूजुमैब, ये दो ड्रग्स आई हैं, एक तो हरसेप्टिन और एक परटूजुमैब, परजेटा। ये किस में देते हैं, आजकल हर कोई इनको ले रहा है, मतलब हर कोई पॉजिटिव, आजकल हर कोई जुमा कर रहा है, इससे ये मान सकते हैं आप। ठीक है, आजकल हर कोई जुमा करता है, आप भी जुमा पर ट्रस्ट करें, यू ट्रस्ट जुमा। देखिए जो जेठा है, उसने क्या किया, उसने हर किसी को ट्रस्ट दिलवाया जुमे पर, तो इन दोनों ड्रग्स का बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है, जेठा एंड ट्रस्टजुमैब का बहुत तगड़ा इफेक्ट आता है। चलिए आगे चलते हैं। कीमो अवॉइडेड किस कंडीशन में कर सकते हैं हम, कि जब कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एज होते हैं, उनमें उन बेचारों के पास नॉर्मल रूटीन के जो काम होते हैं वही करने के लिए पावर नहीं होती, तो उनको कीमो के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उनको अवॉइड करते हैं। और जिसका न्यूली डायग्नोस्ड ब्रेस्ट कैंसर हो, उस केस में भी जैसे देखिए मैं आपको स्टेजिंग बताता हूँ, TNM स्टेजिंग में T1 और N और M दोनों ही जीरो है, मतलब लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मेटास्टेसिस भी बिल्कुल नहीं है। और उस केस में ER PR अगर पॉजिटिव है, तो ट्यूमर तो है, ट्यूमर एक साइज़ का है, मतलब कि <2 सेंटीमीटर ट्यूमर तो है, लेकिन ER PR पॉजिटिव है और HER2 नेगेटिव आता है, तो इस स्टेटस में हम इसको मॉलिकुलर टेस्ट वगैरह करके अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन आती है कि जिसके अंदर टू देखिए, टू मैंने आपको बताया था ना कि 2 to 5 सेंटीमीटर अगर ट्यूमर रहेगा, T2 स्टेज में 2 to 5 सेंटीमीटर अगर ट्यूमर रहेगा तो वो ER पॉजिटिव स्टेट में है, लेकिन ये दोनों स्टेटस उसका नेगेटिव है, PRB और HERB नेगेटिव है। उस कंडीशन में भी आप मॉलिकुलर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और पेशेंट को रिलीफ दिला सकते हैं कीमो से, कि आप कीमो अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात आई है ना, तो मॉलिक्यूलर टेस्ट में हम कहते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट कहाँ आएगी, हमें ईमेल से आएगी। तो टेस्ट रिपोर्ट अगर ईमेल से आ रही है तो वो एक स्पैम रिपोर्ट भी हो सकती है, वो एक फेक रिपोर्ट भी हो सकती है, तो उसमें क्या हो सकता है, टेस्ट में स्पैम हो सकता है। ओके, तो स्पैम से याद रखिए आप कि मामा जी, जो हमारे मामा जी हैं, वो स्पैम करने में माहिर हैं। तो ठीक है, मामा कैन स्पैम ऑन वर्डिक्ट, किसी भी निर्णय पर मामा जी फेक रिपोर्ट ला सकते हैं, मामा जी कैन स्पैम ऑन वर्डिक्ट। अब देखिए इसको मैंने, जो नंबर है 70, 50, 21 एंड 12, इनको मैंने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, 70 ज़्यादा है, 50, फिर 21 एंड 21 का मिरर इमेज 12, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मामा प्रिंट जो है वो 70 जीन ऐसे है,
इसी तरह जो कैन है, CAN, कैन ऐसे, ये भी इसी तरह से मॉलिक्यूलर टेस्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और स्पैम जो है, स्पैम 50, वो मॉलिक्यूलर टेस्ट है। और ओन से क्या बनता है, ओंकोटाइप, एक ओंकोटाइप होता है, शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह से, बुक वगैरह से, कि ओन 21 है, ओंकोटाइप DX21 जीन ऐसे, इसमें 21 जो जीन है वो रहती है, यूज़ किया जाता है 21 जीन ऐसे। वर्डिक्ट है, इसमें 12 जीन रहती है, 12 वाला, ठीक है। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, रेडियोथेरेपी की बात करते हैं। देखिए रेडियोथेरेपी पर हम बार बार कह रहे हैं कि रेडियो रेडियो रेडियो, इसमें रेडियो का मतलब क्या आता है? रेडियोथेरेपी में रेडियो का मतलब बार बार मेरा मेरा ये पॉइंट आपको समझाना है कि रेडियो पर ले लो ना। किसी को क्यारा आडवाणी ज़्यादा ही पसंद है तो बार बार क्या करता है कि रेडियो पर ले लो ना प्लीज़ क्यारा आडवाणी को, लेकिन क्यारा आडवाणी जी ने क्या किया, उन्होंने कॉल ही किया है, सिंपल। क्या किया? कॉल किया। तो हम बार बार क्या करेंगे कि वो हमें नहीं पता, वो आप देखो, आप बस क्यारा आडवाणी को क्या ले लो, रेडियो पर ले लो। हम बार बार क्या करें, छोटा बच्चा है वो क्या कह रहा है बार बार कि रेडियो पर ले लो ना क्यारा आडवाणी जी को, वो आप देखोगे कैसे लोगे। ठीक है, क्या बनता है रेडियो पर ले लो ना से, रेडियो से तो रेडियोथेरेपी, पर ले लो ना मतलब लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट ट्यूमर, अडवाणी भी आया ना इसमें, ले लो ना अडवाणी जी को। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, BC है तू, नहीं आती वो, कॉल आया उनका सिंपल, रेडियो पर नहीं आती वो, कॉल आया उनका, कॉल पर बात कर लो, तुम BC हो, मतलब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद। ठीक है, कॉल आने के बाद हम बोलते हैं ना उसको BC, कि कॉल भी आ चुका है तो कॉल पर बात कर ले, रेडियो पर क्यों लेने को हो रहा है। तो बार बार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप रेडियो पर ही लो, वो आप देखोगी, वो आप देखो मतलब कि होल ब्रेस्ट और एक्सेलेटेड पार्शियल ब्रेस्ट, कि वो आप देखो, रेडियो पर लेना ही है, मुझे नहीं पता, मुझे कॉल पर बात नहीं करनी है उनसे, रेडियो पर बात करनी है। ठीक है, वो तो लोना से क्या बनता है, लिम्फ नोड पॉजिटिव, अडवाणी से क्या बनता है, लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, और BC से क्या बनता है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। उसके बाद भी रेडियोथेरेपी दी जाती है ना। देखिए होल ब्रेस्ट और एक्सेलेटेड पार्शियल ब्रेस्ट सर्जरी, इससे क्या बनता है, इससे रेडिएशन से, इससे बनता है कि हम उसको SBI का जो एरिया है, SBI का एरिया है, मतलब आजकल सभी होल, तो होल से क्या बनता है, देखिए होल से बन रहा है कि SBI, आजकल सारे बंदे SBI यूज़ करते हैं, मतलब SBI आप समझ गए होंगे। यहाँ से ट्रिक में क्या बनता है SBI, वो देखिए, I और S जो है वो दे रहे हैं हमें सुप्रा क्लेविकुलर एंड इंफ्रा क्लेविकुलर के बारे में हिंट, सुप्रा क्लेविकुलर एंड इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया पे और ब्रेस्ट पे होल ब्रेस्ट इरेडिएशन किया जाता है। लेकिन अगर एक्सेलेटेड पार्शियल ब्रेस्ट की बात करते हैं तो इसमें एक छोटा सा एरिया होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड घुसेड़ दी जाती है और उससे फिर वो जला दिया जाता है ट्यूमर। देखिए अब होल की बात हो रही है तो ये ज़्यादा दिन के लिए चल दिया जाएगा, तो ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है, 25 डेज़ के लिए दिया जाता है, और उल्टा यहाँ पे ये कितने दिनों के लिए होता है, सिर्फ 5 दिन के लिए यूज़ होता है। और इसमें कितनी हम अमाउंट डालते हैं, इसमें 50 सेंटीग्रेड डाली जाती है, तो ये 25 है तो 25 का सीधा 50 डाल दीजिए आप, 25 तो सीधा अपोजिट उसका, मतलब उसका डबल 50 कर दीजिए। ऐसे ही इसमें 5 है तो 5 है तो 5 से ज़्यादा कर दीजिए, 5 टाइम ज़्यादा कर दीजिए, इसमें 50, इसमें डबल हुआ था, इसमें 5 टाइम बना दीजिए, लगभग 25 to 30 सेंटीग्रेड डाली जाती है एक्सपोजर। और पर रही बात इसकी कि इसका कितना फ्रैक्शन दिया जाता है पर डे, तो इसका 1 फ्रैक्शन, क्योंकि ज़्यादा दिन तक चलेगा तो 1 फ्रैक्शन पर डे इज़ मोर देन इनफ। ये कम दिनों तक चलता है, सिर्फ 5 डेज़, ये तो इसमें 2 फ्रैक्शन पर डे हम देना ही देना पड़ेगा हमें। देखिए APBI एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैंने एक ट्रिक बनाई कि एक इलेक्ट्रोड बनाई है मैंने, देखिए एक इलेक्ट्रोड है और इस पर क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, तो 50 से आप 50 बोल भी सकते हैं और 50 यहाँ पे लिख भी सकते हैं, FIVETI 50, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है मैंने, देखिए 5T 50, इसको कैसे बोलेंगे, 50 तो ईयर वाली है ही है, क्योंकि 50 ईयर से किसी की ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो उसको हम क्या देते हैं, एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन दिया जाता है 50 ईयर वाला। ठीक है, किस कंडीशन, इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं इस इलेक्ट्रोड वाली टेक्निक से, मतलब ट्रिक से मैंने क्या बनाया कि 50 ईयर्स यूनिफोकल ट्यूमर, और V से बन रहा है LVI, क्या बन रहा है LVI, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन नहीं होना चाहिए। 50, देखिए दोबारा देखिए, 50 ईयर से ज़्यादा हो उम्र, यूनिफोकल ट्यूमर हो, और IV का मतलब बनता है लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन, IV इन्वेजन, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन नहीं होना चाहिए। TI से बनता है TI डिसीज़, कोई भी ट्यूमर इंड्यूसिंग डिसीज़ ना हो, और E से बन रहा है हमारा ERPR पॉजिटिव रहे। ठीक है, अब इसको याद रख लें, इसको इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड पे 50 लिखें और उस पर 5T बना दें। चलिए हार्मोन की बात करते हैं, तो हार्मोन में क्या है, हार्मोन में सीधी बात है, देखो बार बार इसको हम मतलब दिल से रटते रहे हम, हरे राम हरे प्यारे राम, प्यारा प्यारा राम, राम राम, क्या नाम है, रामा रामा नाम जो है बहुत प्यारा नाम है, हम क्या बोलते हैं, हरे राम प्यारे राम, राम राम हरे राम, बाद में भी क्या करते हैं, पहले राम बाद में राम, हर जगह राम राम हरे हरे। इस तरीके से हार्मोन में क्या है, हरे राम हरे ER PR पॉजिटिव आता है, हरे राम प्यारे राम ER और PR दोनों पॉजिटिव, और पहले राम बाद में राम का मतलब है कि प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज दोनों ही कंडीशन में क्या दिया जाता है, अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखो कोई लेडी है, उनकी मेनोपॉज से पहले और मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज से पहले तो कंडीशन कैसी रहेगी, उनमें ओवेरी भी और पेरिफेरल कन्वर्जन भी होता रहेगा, ओवेरी भी जो जो एस्ट्रोजन छोड़ती है, जो हार्मोन एस्ट्रोजन बनता है वो पहले भी निकलता रहेगा और ओवरी से, और वो जो एरोमेटेज पेरिफेरल जो हमारा एंजाइम होता है एरोमेटेज, वो भी इसको कन्वर्ट करता रहेगा, तो इसमें हम काफ़ी, इसमें काफ़ी कंसंट्रेशन रहेगी
एस्ट्रोजन की, इसलिए इसमें थोड़ा जो कंसंट्रेशन रहती है दूसरी दवाइयों की वो ज़्यादा रहती है। इसमें क्या दिया जाता है वो आप बुक से पढ़ लेना, थोड़ा कंसल्ट कर लेना। इसमें मैंने ट्रिक बनाई है कि इसमें हम SERM देते हैं। क्या देते हैं? SERM। तो ट्रिक क्या है कि शर्म पहले पहले थी, पहले के ज़माने में क्या थी, शर्म थी। वो भी कितनी थी मतलब 5 साल जो छोटा बच्चा था, 5 साल से 10 साल के जो छोटे बच्चे में थी, पहले पहले शर्म हुआ करती थी, बच्चे शर्माते थे, ठीक है। 5 साल देते थे पहले शर्म को, मतलब टैमोक्सिफेन की बात हो रही है यहाँ पे, SERM जो टैमोक्सिफेन आती है, टैमोक्सिफेन पहले 5 साल देते थे, फिर अब 5 से अब 10 साल देने लग गए हैं उसको, ठीक है। उसकी डोज आप बुक से ज़रा कंसल्ट कर लेना। इसके जो जो इफेक्ट्स रहते हैं, साइड इफेक्ट्स, वो क्या रहते हैं, देखिए मैंने इसमें बनाया कि पहले के देवता हॉट हो जाते थे, मतलब गर्म हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, कि पहले के देवता ही गर्म हो जाते थे, पहले के देवता ही गर्म हो जाते थे। देवता से बनता है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। H से बन रहा है हॉट फ्लशेस, इससे क्या आती हैं, हॉट फ्लशेस आती हैं अगर इसको हम टैमोक्सिफेन देते हैं किसी पेशेंट को, प्रीमेनोपॉजल पेशेंट को टैमोक्सिफेन देते हैं तो। और E से बनता है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया, प्लेशिया, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया भी होगा, और DVT आ गया, तो पहले के देवता ही हॉट हो जाते थे। देखिए इससे पोस्ट की बात करते हैं, तो पोस्ट में बाद में मतलब लास्ट में आता है, अगर कोई लास्ट में आता है मस्तानी जी से मिलने, मस्तानी जी से कोई ये करने, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि रोज़ रोज़ लेट मत आया कर सेक्स करने मस्तानी से, ठीक है। वो बाद में आता है, लास्ट में आता है, हर बार लेट आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोज़ रोज़ लेट मत आया कर सेक्स करने मस्तानी से। क्या बनता है देखिए, रोज़ रोज़ लेट मत आया कर मतलब कि लेट्रोजोल, लेट रोज़ ओल, ठीक है। और मत आया कर मतलब आना, मतलब मत आना, रोज़ रोज़ लेट मत आना या मत आया कर। देखो एनास्ट्रोजोल और सेक्स करने मस्तानी से, मतलब कि एक्सी मस्ताने, एक्सी मस्टैन, ठीक है। लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल, एक्सीमेस्टोल मस्टैन, जो भी बनता है आप देख लें, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट में केवल ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी जो है कुरकुरी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ अब स्पेसिफिक टाइप की और उसके मैनेजमेंट की। देखिए मैं बात करूँगा पहले अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की, उसका मैनेजमेंट देखेंगे हम, फिर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट और उसका कंडीशन देखेंगे कि क्या रहती है, फिर लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे मेटास्टेटिक जो कैंसर रहते हैं उनमें किस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए अर्ली ब्रेस्ट कैंसर किस कंडीशन में रहता है, जिसमें हम ट्यूमर का साइज़ देखते हैं छोटा हो या फिर बड़ा हो, दोनों ही तरह के रह सकते हैं। और लिम्फ नोड क्या रहती है उसमें, मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड रहती है, मतलब कि इसमें N1 सिचुएशन रहेगी, सिर्फ N1 की, ठीक है। N0 और N1 सिचुएशन रह सकती है, N1 से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हमारे पास हमने मोफिन बनाई थी ना, मोफिन, अब हमारी लास्ट वीडियो में जो हमारी दो वीडियो छोड़ के वीडियो रहेंगी ना, एक उसमें TNM स्टेजिंग में हमने बताया कि जो N लिम्फ नोड की जो सिचुएशन रहती है TNM स्टेजिंग में, उसमें N1 की स्टेजिंग रहती है कि वो मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड बताता है N1। इसी तरह यहाँ पे N0 और N1 दोनों ही सिचुएशन है, तो T1 N0 M0 मतलब मेटास्टेटिक तो ये नहीं है, M तो जीरो ही रहेगा, N की बात करते हैं 0 और 1 रहेगा। और T में कैसा रहेगा, छोटा ट्यूमर भी हो सकता है, बड़ा ट्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि 1 2 एंड 3 तीनों सिचुएशन आ गई हैं, तीनों सिचुएशन आ चुकी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या मैनेजमेंट रहता है, इसमें सर्जरी और मेनली कीमो दो ही आता है, रेडियो और हार्मोन इसमें हम नहीं देते हैं। उल्टा इसको देखिए, अब सर्जरी में BCS हमने परफॉर्म किया है, मैस्टेक्टमी हम पढ़ चुके हैं, तो कीमो की अगर बात करते हैं तो T1 स्टेज मैंने बताई आपको, T1 T2 T3 हो सकती हैं, बड़ा ट्यूमर भी हो सकता है, लेकिन N0 और N1 दो ही हो सकते हैं सिचुएशन, और M0 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें स्टेटस क्या रहता है कि ERPR पॉजिटिव हो जाता है, एक में ERPR क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और हर क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। ERPR अगर पॉजिटिव है, हर नेगेटिव है। उस कंडीशन में क्या रहेगा, इसमें ER पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये PR और हर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे हमने पीछे भी बात की थी अभी, ठीक है। चलिए इसमें इन कंडीशन में दोनों में अर्ली स्टेजेस है ना, तो अर्ली स्टेजेस में पहले मॉलिक्यूलर टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है। मामा कैन, वो पीछे आया था ना कि मामा कैन स्मैम ऑन वर्डिक्ट, वो हम परफॉर्म करेंगे। फिर अब कीमो को अवॉइड करना हम इससे सेलेक्ट कर लेते हैं कि कीमो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं TNBC में ERPR HER2 न्यू जितने भी स्टेटस हैं वो नेगेटिव रहते हैं, बेसल सब टाइप रहती है, और इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर रहता है, और इसमें Ki-67 बहुत हाई रहता है। तो इसमें या तो TNBC सिचुएशन रहे, या फिर लिम्फ नोड क्या रहे, लिम्फ नोड पॉजिटिव आए, या फिर हर जो सिचुएशन है उसकी पॉजिटिव आए, HER2 न्यू की सिचुएशन पॉजिटिव आए। यहाँ मैंने नेगेटिव बताया था इसको, देखिए, लेकिन ये इसमें सिचुएशन 3 दे रखी है कि अगर ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है, लिम्फ नोड पॉजिटिव है, HER2 अगर पॉजिटिव है, उसके उस कंडीशन में उसको कीमो हम स्टार्ट करते हैं। कीमो के लिए हमने ड्रग्स पढ़ी हैं, है ना, कि केमिकल लाया हूँ अडवाणी जी के लिए, लिम्फ नोड पॉजिटिव, है ना, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, HER2 पॉजिटिव, उस कंडीशन में कीमो हम देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कीमो देनी है, और अगर हर पॉजिटिव है, HER जो पॉजिटिव है, उसको हर्सेप्टिन जोड़ सकते हैं हम, है ना, हर्सेप्टिन ट्रांसटुजुमैब, ठीक है, जोड़ सकते हैं वो वाली जो हमने पढ़ी है पीछे। देखिए लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो अब कॉल अगर अडवाणी जी का आता है तो उसको क्या रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है किसी भी बच्चे को। तो अगर अडवाणी जी का कॉल आया है तो उसको अगर हम कह दें कि हाँ ब्रो अडवाणी जी का कॉल आया है ब्रो, तो वो क्या रहेगा, बड़ा एक्साइटमेंट हो जाएगा, और वो गर्दन भी हिलाएगा, हाँ 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 मैं आता हूँ मैं अभी आया, भाग के आता हूँ, कि हाँ हाँ करवाओ, बात करवाओ, अडवाणी जी से संतरे खिलाऊंगा उनको। तो ठीक है, ये बनता है कि लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, अडवाणी जी का कॉल आया है,
लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर मतलब उससे बनता है अडवाणी, ठीक है, अडवाणी में इसको बोल रहा हूँ लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। अडवाणी जी का कॉल आया है तो क्या रहेगा, बड़ा एक्साइटमेंट, मतलब बड़े बड़े ट्यूमर रहेंगे इसमें T3 और T4, तो बड़ा एक्साइटेड रहेगा और फिर गर्दन हिलाएगा, मतलब इसमें जो नोड्स हैं कि हाँ हाँ मैं आता हूँ कि नोड जो है वो लिम्फ नोड्स वो पॉजिटिव है, N1 N2 N3 तीनों ही क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। और M से क्या रहेगा, मेटास्टेसिस नहीं है इसमें, मेटास्टेटिक कैंसर की आगे हम बात करेंगे, यहाँ डील करेंगे इसको। अभी बात कर रहे हैं हम सिंपल लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर की, जिसमें हम क्या करें, अडवाणी जी का कॉल आया है, वो क्या करें, वो एक्साइटेड हो गया है, मतलब बड़ा ट्यूमर है और गर्दन भी हिलाता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और फिर संतरे भी खिलाऊंगा, मतलब उसमें पीडी ऑरेंज भी सिचुएशन मिलती है, जो अडवाणी जी को संतरे खिलाने की बात कर रहा है ये, उसमें पीडी ऑरेंज सिचुएशन मिलती है। देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट की बात करें तो एडवांस्ड सिचुएशन है तो एडवांस के लिए क्या रहेगा, नई नई टेक्निक्स आएंगी, न्यू आएगा, तो एडवांस में क्या रहता है, न्यू टेक्निक आएगी, मतलब इसमें क्या है, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम जोड़ते हैं, न्यू एडजुवेंट। अगर उससे कुछ ट्यूमर का साइज़ कम होता है तो उसके बाद सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेडियो हार्मोनल थेरेपी भी कर सकते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। हार्मोनल थेरेपी केवल उसी कंडीशन में दी जाती है जब उसमें हरे रामा हार्मोनल की बात करें ना हमने पीछे, हरे रामा हरे प्यारे रामा, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेता लोग आ गए हैं, अब नेता लोग मेटास्टेसिस, मैं मेटास्टेसिस को बोल रहा हूँ कि नेता लोग आ गए हैं, मतलब कि आप लोग क्या हैं, नेता हैं, ठीक है, आप लोग क्या हैं, नेता हैं, तो AB लोग, आप लोग नेता हैं। मेटास्टेसिस में ये बनाया है, इसमें कोई भी M1 सिचुएशन कहीं भी आए, मेटास्टेटिक जो भी कैंसर रहते हैं उसमें क्या ट्रिक बनाई है मैंने, देखो पाब्लो एस्कोबार के बारे में आपने शायद सुना ना हो या सुना भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन है। जिन लोगों ने सुना है उनको मैं बताना चाहूँगा कि पाब्लो अपनी लाइब्रेरी में सी, पंजाबी में कहते हैं कि कोई बंदा ओदी लाइब्रेरी च सीगा, पाब्लो अपनी लाइब्रेरी में सी, पाब्लो लाइब्रेरी में सी, ठीक है। और एल्पेनलीबे खा रहा है, वो क्या खा रहा है, एल्पेनलीबे, एल्पेनलीबे सी, ठीक है। और उसने क्या बनाया, उसने अपनी, उसकी वाइफ का नाम है टाटा, उसने अपनी टाटा को बुलाया, वो टाटा आती भी है, ठीक है। टाटा क्यों आती है, क्योंकि अपने पति से निभा रही है, वो क्या करती टाटा, ले पति से निभाती है, ले अपने पति से निभा, क्यों कैसे निभाएगी, वो उसके पास आती जाती रहेगी, ओला पर आएगी, लेकिन वो कैसे यूज़ करेगी, वो ओला यूज़ करेगी और अपने पति से मिलने आती जाती रहेगी। तो पाब्लो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, एल्पेनलीबे खा रहा है, उसकी पत्नी आई है ओला पर उससे मिलने, पति से निभाने आती जाती रहती है, ठीक है। आती जाती रहती है, किसमें आती जाती रहती है, जुम्मे पर आती रहती है, जुम्मे पर आती है मतलब फ्राइडे को आती है वो, ठीक है, पति से निभाने आती है। तो पाब्लो से क्या बनता है, पाल्बो सिसिलिब, लाइब्रेरी में सी लाइब्रेरी में LIB, तो पाब्लो लाइब्रेरी में सी, तो पैल्बो सिसिलिब। एक बनता है एल्पे लिसिब, इसको बार बार बोलेंगे तो आप शायद रिकॉल इसको कर भी पाएँ, मेरे साथ इसको बार बार बोलिए कि पैल्बो सिकलिब, एल्पेलिसिब, लेपतिनिब, ओलापरिब एंड एतीजो लीजुमैब, एतीजोलीजुमैब, इसको बार बार बोलेंगे तो शायद आपको इजी रहेगा, याद हो जाएगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, जो मैंने बोला है उसको याद करें और रिकॉल हो जाएगा माइंड में। आगे चलते हैं, देखिए बात करते हैं कुछ सिचुएशंस की, जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है तो तब क्या करें। देखो इस कंडीशन में पहले तो मैंने बनाया PR और NE, मतलब कि इसमें ER PR क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, प्रेगनेंसी PR नेगेटिव, ठीक है, ER PR क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रहती है, एग्रेसिव रहती है ना, तो उसमें क्या रहेगा, ये ट्यूमर एग्रेसिव रहते हैं और ER PR नेगेटिव रहते हैं, ये दो बात याद रखने की। और इस कंडीशन को कहाँ कब जाता है कि प्रेगनेंसी का ही ट्यूमर है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान मिल जाए हमें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें मिल जाए, या फिर 1 साल तक बेबी हुआ और 1 साल तक हमें कोई ट्यूमर मिलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं। इसमें कैसे हम टेक्निक लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन की, USG करते हैं या फिर कोर्नेटल बायोप्सी कर सकते हैं, ट्रूकट बायोप्सी। देखिए मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें सर्जरी कर सकते हैं और कीमो दे सकते हैं, लेकिन हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं करते, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वो, क्यों, क्योंकि इसमें रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी भाई, रेडियोथेरेपी उसमें नहीं दे सकते, रेडिएशन का एक्सपोजर प्रेग्नेंट लेडी में हम नहीं कर सकते। मेस्टेक्टमी उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, कीमो भी अवॉइड करनी चाहिए हमें, और खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब तक उसका ऑर्गेनोजेनेसिस चल रहा है बच्चे का, तो उस कंडीशन में उसको बिल्कुल भी कीमो नहीं दी जाती। और बात करते हैं H और R की, मतलब कि हार्मोन एंड रेडियोथेरेपी। ये तो मतलब मैंने इसको ऐसे बनाया ट्रिक से कि हो रेडी प्रेग्नेंट लेडी के पास नहीं जाना तुमको, ठीक है। तो हो रेडी प्रेग्नेंट मतलब हार्मोनल एंड रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। लेकिन देखिए अगर BCS परफॉर्म करना चाहते हो आप, तो आप सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में BCS दे सकते हो आप उसको, लेकिन रेडियोथेरेपी आपको आफ्टर डिलीवरी ही देनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए बायोलेटरल की बात करते हैं, शायद बायोलेटरल है, हाँ बायोलेटरल ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। इसमें बरखा पॉजिटिव रहता है, मतलब बरखा जीन जो रहेगी वो मिलेगी, म्यूटेशन इसका मिलता है। और ये लोबुलर कार्सिनोमा ही होते हैं, किसकी टाइप होती है, लोबुलर कार्सिनोमा की टाइप होती है बायोलेटरल ब्रेस्ट कैंसर, दोनों तरफ ब्रेस्ट कैंसर मिलते हैं। और ये क्या रहता है, मल्टी सेंट्रिक भी रहता है और बायोलेटरल रहता है, दोनों तरफ तो है ही, वो तो नाम में पता लग रहा है, लेकिन मल्टी सेंट्रिक रहता है, इसमें काफ़ी सेंटर्स रहते हैं, ठीक है। इतना ही इसके बारे में कुछ ज़्यादा इतना खास है नहीं। देखिए मेल ब्रेस्ट कार्सिनोमा की बात करते हैं। मेल ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है वो सिर्फ 1% ही मिलता है हमें, अगर हम 100 मेल्स की बात करते हैं तो उसमें केवल 1% ही, 1 मेल को ही इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं, हमेशा BRCA2 जो डिस्पोजिंग जीन है, प्रीडिस्पोजिंग जीन है, वो ज़्यादा इसमें एक्टिव रहती है, बजाय कि BRCA1 कैंसर नहीं करती है उसमें, ठीक है, BRCA2 जीन करती है। 3 कंडीशन याद रखिए, क्लाइनफेल्टर, सिरोसिस एंड मोटू। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा दिखता है मेल में, और लिवर सिरोटिक पेशेंट जो रहता है सिरोसिस जिसमें मिलती है, और एक ओबीस पेशेंट में
मेल ब्रेस्ट कैंसर मिलता है। डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस, सब कुछ सब के सब कैसा है, फीमेल कैंसर जैसा है। ठीक है, इतना ही, इसको मत देखें नीचे वाले को। ठीक है, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी, जो प्रोग्नोसिस सॉरी, वो सब कुछ सेम क्या रहेगा, फीमेल जैसा ही रहेगा, जो फीमेल कार्सिनोमा रहते हैं उस जैसा। चलिए, DCIS ये टाइप आ गया, देखिए देखिए, डक्टल सेल कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, DCIS। इसमें क्या रहता है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन तक इन्वेजन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, जो DC हैं, DC अब इस पर ट्रिक बनाई है मैंने, देखिए जो DC हैं अभी BMW से नहीं आए हैं, जो DC हैं अभी अपनी वो BMW से नहीं आए हैं। ठीक है, DC जो है वो BMW से नहीं आए हैं, याद हुआ। अब इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि इसके टाइप्स, DCIS के क्या टाइप्स होते हैं। इसमें क्या टाइप होते हैं कि ब्रो मतलब कि क्रिब्रीफॉर्म, पैपिलरी, सॉलिड एंड कॉमेडियन, ये टाइप्स हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई, देखिए कि जो मेरे फ्रेंड है उसके पापा DC हैं और वो BMW में आते हैं और वो बहुत ही सॉलिड कॉमेडियन है, वो बहुत मस्त कॉमेडियन है। ठीक है, तो क्या है, हमने क्या, मेरे दोस्त को क्या बोला हमने कि भाई ब्रो तेरे पापा सॉलिड कॉमेडियन है, क्या मस्त कॉमेडी करते हैं, वो DC भी हैं, अपनी BMW से आते भी हैं और वो मस्त स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। तो DC जो है वो BMW से आते हैं और मस्त कॉमेडियन है, वो मेरे दोस्त के क्या है, फादर हैं। तो हमने क्या कहा कि ब्रो तेरे पापा मस्त सॉलिड कॉमेडियन है ना, तो प्लीज़ हमारी भी मीटिंग करवाओ उनसे। तो ठीक है, ऐसा बोलते हैं उनसे। क्या बना था ब्रो से, क्रिब्रीफॉर्म, ये देखिए क्रिब्रीफॉर्म, पैपिलरी, सॉलिड, कॉमेडियन, ये टाइप्स हैं इसके DCIS के। अब इसमें पैपिलरी, क्रिब्रीफॉर्म एंड सॉलिड, इन तीनों में ही क्या कंडीशन रहेगी कि अरे प्लीज़ मीटिंग करवाना, कि अरे प्लीज़ मीटिंग करवाना। मैंने इसकी ट्रिक बनाई, देखो तीनों की क्या है ट्रिक, कि अरे प्लीज़ मीटिंग करवाना, अरे ईयर पियर प्लीज़ प्लियोमॉर्फिक, और माइक्रो कैल्सिफिकेशन प्लीज़, अरे प्लीज़ मीटिंग करवाना, ये तीनों बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों बोलते हैं। और कॉमेडियन की बात करते हैं तो देखो उसने, मेरे दोस्त ने क्या कहा, मेरा दोस्त कहता है कि देखो मैं मीटिंग करवा दूंगा, लेकिन मेरे पापा कैसे हैं, नखरे वाले हैं, उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं और वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो अपने आसपास वो किसी को आने ही नहीं देंगे, तो मैं कैसी मीटिंग करवाऊँ तुम्हारी। लेकिन फिर भी चलो मैंने तुम्हें उनके बारे में बता दिया है। तो क्या है, सॉलिड कॉमेडियन तो हैं लेकिन नखरे करने का मतलब, कॉमेडो कैसा होता है, वो नेक्रोसिस करता है। कॉमेडो जो टाइप का DCIS है वो नेक्रोसिस करता है, बहुत एग्रेसिव रहता है, और वो क्या रहता है, लंप की फॉर्म में मिलता है, हमें लंप मिलता है, और वो क्या अरे परे नहीं आने देते, मतलब ER PR जो है वो नेगेटिव रहता है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं DCIS की। तो इमेज गाइडेड बायोप्सी करते हैं हम लीजन की, वो बायोप्सी करके पता लग जाता है। मैनेजमेंट में सर्जरी होती है, इसमें BCS भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन, या फिर सिंपल मैस्टेक्टमी भी कर सकते हैं। अब कीमो, रेडियो और हार्मोन की अगर बात करते हैं तो कीमोथेरेपी इसमें हम नहीं कर सकते, कोई रोल नहीं है कीमोथेरेपी का भी DCIS में, कुछ भी फ़ायदा नहीं है DCIS में कीमोथेरेपी करने का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, केमिकल देने का कोई मतलब नहीं है। जो उनके फादर साहब हैं वो नखरे वाले हैं, गुस्से वाले हैं, उनको केमिकल का कोई असर नहीं पड़ेगा। रेडियो पे अगर हाँ करते हैं तो हम रेडियो, हाँ जरूरी है, रेडियो लेते हैं ना अगर हम, तो रेडियो जरूरी रहता है। कब, जब हम BCS कर रहे हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी अगर करते हैं तो। हार्मोन आपको पता ही है कि हरे रामा हरे कृष्णा प्यारे रामा, बस पॉजिटिव होना चाहिए, तो हार्मोन थेरेपी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए एक वन्यास स्कोर होता है, वन्यास। ठीक है, ये वन्यास बोलो, वन्यास बोलो, मैंने इसको वन्यास बोला हुआ। ठीक है, वन्यास एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज़ होती है, इसमें स्कोर रहते हैं 3 तक होते हैं इसमें, 1 2 एंड 3 तक। ठीक है, अब इसमें फीचर आप देखें तो क्या रहता है कि समझ आ गया ना। देखिए DCIS मैंने आपको बताया, DC किस में आएंगे, वो DC साहब किस में आ रहे थे, BMW में आ रहे थे ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तक इन्वेट कर रहा है। लेकिन अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि वो कैसा एग्रेसिव है, तो वो आपसे अरे परे नहीं आने देगा, आपको अपने आसपास नहीं आने देगा। तो ये आपको क्या आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि समझ गया ना, वो दोस्त कह रहा है मेरा मुझे कि तू समझ गया ना, मेरे पापा एग्रेसिव हैं, वो अपने आसपास नहीं आने देते किसी को। तो समझ का मतलब है कि साइज़, मार्जिन, समझ, मार्जिन, MG, और गया ना मतलब ग्रेड एंड नेक्रोसिस, ना A से एज। ठीक है, साइज़, मार्जिन, ग्रेड एंड नेक्रोसिस को आप देख सकते हैं। इसका साइज़ दिया हुआ है मैंने, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको बस एक बार नज़रों से देख लीजिए। ये 1 से कम रहता है इसका मार्जिन, 1 mm से, ये सब mm में दिया हुआ है मैंने, साइज़ जितना भी है 40 mm, 16 to 40 mm, लेस देन 15 mm। ये यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, थर्ड वाला स्कोर। ठीक है, कि लेस देन 1 इसका मार्जिन है, 1 to 9 मार्जिन है, तो अगर 10 से ज़्यादा मार्जिन रहेगा तो स्कोर 1 में आता है। ठीक है, ग्रेड अगर बात करते हैं तो ग्रेड एंड नेक्रोसिस की बात करते हैं तो ये हाई ग्रेड, इसमें हो की बात करें, हो अगर करते रहोगे आप, हाई ग्रेड और विदाउट नेक्रोसिस। ठीक है, हाई ग्रेड, नो नेक्रोसिस, विद और विदाउट दोनों हो सकते हैं इसमें, 2 बार है ना, वो विद है और विदाउट नेक्रोसिस, हाई ग्रेड। ठीक है, और ये नो नेक्रोसिस और विद नेक्रोसिस दोनों ही हो सकते हैं। इसकी क्या बात है, इसका लो, इसमें लोई से याद कर सकते हैं आप, लो और ओई, विद है इसमें, लेकिन देखिए इसमें विद नेक्रोसिस आएगा, इंटरमीडिएट भी है ये, लो और इंटरमीडिएट विद नेक्रोसिस में मिलता है इस कंडीशन में, स्कोर में। अब ग्रेड 1 की अगर बात करते हैं स्कोर की, तो इसमें क्या लो है, इंटरमीडिएट भी है, लेकिन ये नेक्रोसिस नहीं दिखाता, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये साइज़ बहुत छोटा है। जो ज़्यादा बड़ा साइज़ रहेगा वो नेक्रोसिस दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता, लेकिन ये इंटरमीडिएट साइज़ का नेक्रोसिस दिखाता है। अब एज की बात करते हैं, छोटी एज में मिलता है, लेस देन 40, ये एक मिड एज में मिलता है, क्योंकि नाम ही इंटरमीडिएट है तो मिड एज में मिलता है। और ये नेक्रोसिस दिखाता है, ये ध्यान रखने की बात है, नेक्रोसिस दिखाता है। ये नेक्रोसिस नहीं दिखाता, ये वो दिखा भी सकता है और नहीं दिखा सकता, दोनों ही बातें हैं। और इसकी एज जो है वो ज़्यादा रहती है, हाईयर एज में मिलता है ये, इसका स्कोर भी ये रहता है।
देख लीजिए आप, इतना कोई खास नहीं है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखने की बात है कि विन्यास जो स्कोर है वो DCIS में यूज़ करते हैं, और वो उसमें समझ गया भी आएगा कि समझ गया, मेरे पापा नहीं मिलते ऐसे, अरे परे नहीं आने देते किसी को। और क्या रहता है, ERPR स्टेटस का कोई रोल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन इसमें वन्या स्कोर में। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बनाई थी ना, समझ गए, तो पीछे से उठाई थी मैंने कि समझ गया ना तू, DC से नहीं मिलने देंगे। उससे मेरा रिलेशन था कहने से कि DCIS है वन्या स्कोर में, और समझ गया ना तू पीछे वाले से लेते हैं। लेकिन वन्या स्कोर में ERPR का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इफ़ पेशेंट हैज़ हाई वन्या स्कोर तो उसमें हम मैस्टेक्टमी परफॉर्म करते हैं। इसका ही फ़ायदा है, बेनिफिट्स क्या है इसका, कि हम इससे देख लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको वन्यास ज़्यादा अगर है तो मैस्टेक्टमी करें या फिर BCS करें, ये होता है। अगर स्कोर लो है तो उसमें रेडियोथेरेपी अवॉइड भी कर सकते हो आप। देखिए 8th AJC की बात करते हैं, अमेरिकन जर्नल ऑफ कैंसर क्लासिफिकेशन। ये क्या कहता है, LCIS के बारे में बताता है कि अब ये ज़्यादा वो नहीं रहा है, मतलब ये मेलिग्नेंट नहीं रहा है, नो लॉन्गर इन सिटू कंडीशन, दिस इज़ अ बिनाइन कंडीशन। ठीक है, रिस्क ऑफ कैंसर लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए अब 8th AJCC क्लासिफिकेशन जो रहती है अमेरिकन जनरल की कैंसर क्लासिफिकेशन, उसमें एक कंडीशन आती है LCIS की, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। अब ये कोई इन सिटू कंडीशन नहीं रही है। ठीक है, अब ये बायोलेटरल भी होता है और ये मल्टी सेंट्रल भी होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, बायोलेटरल कार्सिनोमा पढ़ा था हमने। एक्सीडेंटल हमें डायग्नोस कभी हम करते हैं, कोई सिचुएशन, कोई सर्जरी कर रहे होते हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब हमें ये कार्सिनोमा में मिलता है, LCIS मिलता है। उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई है, देखिए, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे देखो ना लस्सी निकल गया, क्या बोलना है, अरे बोलो बोलो, पहले अरे बोलना है, पहले बोलना है क्या, अरे, फिर वो कहेगा अरे आगे आगे भी तो कुछ बोलो, कहेगा अरे बोलो बोलो, अरे मदर, इसमें बोला अरे MC, लस्सी निकल गया है। लस्सी से मैं कह रहा हूँ कि LCIS। ठीक है, तो ये एकदम एक्सीडेंशियल मिलता है हमें, ऐसे नहीं मिलता कि हमें कुछ, हम कुछ इसके ही रिगार्डिंग कुछ डायग्नोस कर रहे हैं या फिर इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और यही डायग्नोस मिलता है। तो ये एक एक्सीडेंशियल सामने आ जाता है। ठीक है, तो क्या है कि अरे बोलो बोलो, अरे मैं MC, अरे MC लस्सी निकल गया, अरे। ठीक है, ऐसे ऐसे बोलना है इसको। MC मतलब कि मल्टीसेंट्रिक बायोलेटरल, ये मिलता है हमें। LCIS जो है लस्सी से, मैं इसको बता रहा हूँ कि लस्सी निकल गया है, और कहीं और जगह सर्जरी करते करते मिलता है। ठीक है, कभी कभी गांठ गांठ बनी मिले तो हो सकता है कि इसको LCIS कंडीशन में मिले। LCIS की क्या है मैनेजमेंट, कि इंसिडेंटली उसको डायग्नोसिस होता है उसका, वो जो मार्जिन रहते हैं स्पेसिमेन के, उसमें हम ये इसको LCIS को पाते हैं कि LCIS मिला मिला हुआ हमें। उसको आगे रिसेक्शन हम फिर नहीं करते, उस स्पेसिमेन का जो हमें लंप दिख रहा है हमें, उसको हम रिसेक्शन फर्दर नहीं करते, उसको हम सर्विलेंस पे डाल देते हैं पेशेंट को। ऐसे ही अगर कोई डायग्नोस हुआ बायोप्सी की तो भी उसको हम सर्विलेंस पे ही डाल देते हैं। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं LCIS के, एक इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, एक इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा, ये पीछे पढ़ा है हमने। लास्ट देखिए प्लियोमॉर्फिक LCIS की बात करते हैं। प्लियोमॉर्फिक LCIS एक ऐसी कंडीशन जिसमें ER भी नेगेटिव है एंड PR भी नेगेटिव है, लेकिन ये एक हाई ग्रेड DCIS है। ठीक है, ये इसका मतलब ये कैसा रहेगा, ये हमें DCIS के जैसा ही मैनेज करना है। तो अगर प्लियोमॉर्फिक LCIS अगर मिलता है हमें तो हम उसको क्या मानेंगे, DCIS जैसे ही मानेंगे, और उसको रिसेक्ट करेंगे और उसको मैनेज करेंगे DCIS के जैसा, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। थैंक यू गाइस।